ओम शांति। 1 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ, वो तुम्हें धारण करनी है। बहुत मीठा खीरखंड बनना है, कभी भी लून पानी नहीं होना। अब मीठी मीठी बातें कौन सी हैं? खीरखंड क्या होता है और लून पानी क्या होता है? मीठी मीठी बातें यही है, मीठा बनो, प्यारे बनो, सुख दो, सुख लो, दुआएं लो, पाप कर्म ना करो, पुण्य कर्म करो, खुद को देखो, दूसरों को देखना छोड़ दो। ये मीठी मीठी बातें हैं। खीरखंड होता है आपस में मिलजुल करके रहना है। और दूसरी बात, किसी की कमी हमें अपनी कमी लगे, उसे ऐसे समा जाओ जैसे वो मेरी कमी है। और ऐसा ही योग अभ्यास करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि वो कमी जो है जैसे मुझे खुद को निकालनी है, तो मेरी योग के प्रभाव से, अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छी दुआओं से दूसरों की कमी निकल जाएगी। दूसरों की कमी देखते हुए भी योग युक्त होकर के बाबा जैसा मीठा व्यवहार रख करके चलना, इसको खीरखंड कहते हैं। और लून पानी क्या होता है? आपस में एक दूसरे की कमियां देखना, एक दूसरे की कमियां वर्णन करना और एक दूसरे को कमज़ोर समझते हुए, कमी वाला समझते हुए वैसा व्यवहार करना। जहां बात पहुंचानी चाहिए वहां भी पहुंचानी, लेकिन उसके पश्चात हर स्थान पर उस बात को पहुंचाना। लून पानी बनना माना अपने व्यवहार को एक दूसरे के साथ खराब करना, लड़ाई झगड़ा करते रहना, त्रुटियां निकालते रहना, उसकी कमियों को शो करते रहना, वो हमें शोभा नहीं देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? क्योंकि वर्तमान समय अगर मनुष्य खुद गलत होता है तो वो दूसरों को भी गलत ही देखता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब परमात्मा कहते, बाकियों की छोड़ो, देखो मेरा शिवलिंग भी कितना काला बना दिया है, देवताओं के चित्र भी काले बना दिए हैं। अब बताओ, परमात्मा भला ऐसा होता है क्या? देवताएं ऐसे होते हैं क्या? लेकिन जैसा खुद बनते जाते हैं ऐसा ही दूसरों को बनाते जाते हैं। और अगर कोई दूसरों को अच्छा कह रहा है, इसका मतलब वो खुद भी अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहावत जो है, इसे सिद्ध करना है तो अपनी दृष्टि बहुत अच्छी रखनी है, ताकि ये सृष्टि अच्छी हो जाएगी। तीसरा कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अब हमें अपना मुखड़ा देखना है, खुद के कर्मों को देखना है, दूसरे के कर्मों को नहीं देखना है। मेरे कर्म कितने पुण्य कर्म बनते हैं और कितने कर्म पाप कर्म बनते हैं। अगर हम खुद को देखेंगे कि सुबह से लेकर के शाम तक मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया है, तो नजर आएगा पाप तो नहीं किया है, लेकिन उसकी अपेक्षा हमने कोई पुण्य कर्म भी नहीं किया है। पुण्य कर्म क्या होता है? दुआएं देना। पुण्य कर्म होता है खुश रहना। पुण्य कर्म होता है दूसरों को सहयोग देना। और सबसे बड़ा पुण्य होता है हर एक को शिव बाबा का परिचय देना और हमें कर्म योगी बन कर के रहना। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम कर्म सन्यासी तो हो नहीं, कर्म का सन्यास तो करोगे नहीं, लेकिन घर परिवार में रहते हुए कर्म योगी बन कर के रहना है। क्योंकि शिव बाबा कहता ही है, मीठे मीठे लाडले बच्चों, घर गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान बनो, सदैव मुस्कुराते रहो, तुम देवता बनते हो। देखो देवताएं कितना मुस्कुराते हैं, तुम्हें भी सदैव मुस्कुराना है, कभी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। क्योंकि बाप आया ही है हमें श्रीमत दे करके श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से खाद भी निकलती है और तो कोई उपाय नहीं है। बाकी बच्चों को बहादुर बनना है, डरना नहीं है। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डर। और आज का वरदान बहुत ही सुंदर, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाता है, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ओपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन है समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। प्रश्न है हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा कब नहीं देंगी। दूसरा प्रश्न है हम मास्टर सर्वशक्तिवान कब बनते हैं। तीसरा है हमें देवताओं जैसा कैसे रहना है। चौथा प्रश्न है आज का गीत क्या है। और पांचवा प्रश्न है मीठी मीठी बातें कौन सी हैं।